श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमारखंड अथर्वणोध्याय। प्रजापति विश्वरूप की सिद्धि तथा बुद्धि नामक दो कन्याओं के साथ गणेश जी का विवाह तथा उनसे क्षेम तथा लाभ नामक दो पुत्रों की उत्पत्ति। कुमार कार्तिकेय का पृथ्वी की परिक्रमा कर लौटना और क्षुब्ध होकर क्रौंच पर्वत पर चले जाना। कुमारखंड के श्रवण की महिमा। ब्रह्मवाच एतस्मिन्नन्तरे तत्र विश्वरूपः प्रजापतिः तदुद्योगं संविचार्य सुखमाप प्रसन्नधीः। ब्रह्मा जी बोले, इसी बीच विश्वरूप नामक प्रजापति शिवाशिव के इस निश्चय को जानकर प्रसन्नचित्त हुए। विश्वरूप प्रजेशस्य दिव्य रूपे सुते उभे सिद्धि बुद्धिरिति ख्याते शुभे सर्वांग शोभने ताभ्यां चैव गणेशस्य गिरिजाशंकरः प्रभु महोत्सवं विवाहं च कारयामास तुर्मुदा। उन विश्वरूप प्रजापति की सिद्धि बुद्धि नामक दो कन्याएं थी जो सर्वांग सुंदरी एवं दिव्य रूप वाली थी। यथा चैव शिवस्यैव गिरिजाया मनोरथः तथा च विश्वकर्मासौ विवाहं कृतवांस्तथा तथा च ऋषयो देवालये भिरे परमां मुदम्। गिरिजा एवं महेश्वर ने आनंद पूर्वक उन दोनों के साथ गणेश जी का महोत्सव पूर्वक विवाह संपन्न कराया। सभी देवता प्रसन्न होकर उस विवाह में आए। जैसा पार्वती एवं शंकर का मनोरथ था, वैसे ही विश्वकर्मा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ गणेश का विवाह किया। देवता तथा ऋषिगण अत्यंत प्रसन्न हुए। गणेशोऽपि तदाताभ्यां सुखं परम दुर्लभं प्राप्तवांश मुने तत्तु वर्णितुं नैव शक्यते। कियता चैव कालेन गणेशस्य महात्मनः द्वयो पत्न्योश्च द्वौ दिव्यौ तस्य पुत्रौ बभूवतुः। हे मुने, उस समय गणेश को भी उन दोनों से अति दुर्लभ सुख प्राप्त हुआ। उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। कुछ समय बीतने के बाद महात्मा गणेश जी को उन दोनों भार्याओं से दो दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए। सिद्धेर गणेश पत्न्यास्तु क्षेमनामा सुतो भवत बुद्धिर्लाभ विधिः पुत्रो यासीत परम शोभनः। एवं सुखं चिन्त्यं वै भुञ्जाने हि गणेश्वरे आजगाम द्वितीयस्य क्रान्त्वा पृथ्वीं सुतस्तदा। गणेश जी की सिद्धि नामक पत्नी से क्षेम नामक पुत्र हुआ तथा बुद्धि से लाभ नामक परम सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार गणेश जी अचिंत्य सुख का भोग करने लगे। इसके बाद शिव जी के दूसरे पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा कर वहां आए। तावच नारदेनैव प्राप्तो गेहे महात्मना यथार्थं वच्मिनो सत्यं नाच्छलेन नमस्सरात्। उसी समय महात्मा नारद उनके घर पहुंच गए और उन्होंने कहा, हे कार्तिकेय, मैं यथार्थ कह रहा हूँ, असत्य नहीं, न छल से अथवा मत्सर से कह रहा हूँ। पित्राभ्यां तु कृतं यच्च शिवया शंकरेण ते तन्न कुर्यात् परो लोके सत्यं सत्यं ब्रवीम्यहम्। निष्कास्य त्वां कुक्रमणं मिषमुत्पादयत्नतः गणेशस्य वरोकारी विवाह परम परशोभनः। तुम्हारे माता पिता शिवाशिव ने जो कार्य किया है उसे इस लोक में कोई नहीं कर सकता। यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। उन लोगों ने पृथ्वी की परिक्रमा का बहाना बनाकर तुम्हें घर से बाहर निकालकर गणेश जी का उत्तम तथा अत्यंत शोभन विवाह कर दिया। गणेशस्य कृतोद्वाहो लब्धवान् स्त्रीद्वयं मुदा विश्वरूप प्रजेशस्य कन्यारत्नं महोत्तमम्। पुत्रद्वयं ललाभासौ द्वयोः पत्न्योः शुभाङ्गयोः सिद्धिक्षेमं च बुद्धिर्लाभं सर्वसुखप्रदम्। इस समय गणेश जी का विवाह हो गया है। उन्हें विश्वरूप प्रजापति की अत्यंत मनोहर रत्न रूपा दो कन्याएं स्त्री के रूप में प्राप्त हुई हैं। शुभ अंगों वाली उन दोनों पत्नियों से उन्होंने दो पुत्र भी उत्पन्न किए हैं। सिद्धि से क्षेम तथा बुद्धि से लाभ नामक सर्वसुखप्रद पुत्र प्राप्त किए हैं।
पत्नयोरद्द वयोर्गणेशोऽसौ लब्ध्वा पुत्रद्वयं शुभम् माता पित्रोर्मतेनैव सुखं भुक्ते निरन्तरम् भवता पृथिवीक्रान्ता स समुद्रा स कानना तच्छलाज्ञावशात्तात् तस्य जातं फलं तिदम्। इस प्रकार वे गणेश अपनी दोनों पत्नियों से 2 पुत्र प्राप्त कर माता पिता के मत में रहकर निरंतर सुखोपभोग कर रहे हैं। छल पूर्वक दी गई माता पिता की आज्ञा से तुमने समुद्र वन सहित पृथ्वी की परिक्रमा कर डाली। हे तात, उसका यह फल तुम्हें प्राप्त हुआ। पितृभ्यां हि कृतं यत्तु छलं तात विचार्यताम् स्वस्वामिभ्यां विशेषेण ह्यन्यः किन्न करोति वै। हे तात, तुम्हारे माता पिता ने जो छल किया है उस पर तुम विचार करो। जब अपने स्वामी ऐसा कर सकते हैं तो दूसरा क्या नहीं कर सकता। असम्यक्च कृतं ताभ्यां तत्पितृभ्यां हि कर्म विचार्यतां त्वयापीह मच्चित्तेन शुभं मतम्। तुम्हारे उन माता पिता ने यह अनुचित कार्य किया है, तुम इस पर विचार करो और मेरे विचार से तो यह मत ठीक नहीं है। तद्याद्यदेकरं माता विक्रीणीयात् पिता यदि राजा हरति सर्वस्वं कसमय किं च ब्रवीतु वै। यदि माता ही विष दे दे, पिता बेच दे और सारा राजा सर्वस्व हर ले तो फिर इससे क्या कहा जा सकता है। ये नैवेदं कृतं स्याद्वै कर्मानर्थकरं परं शान्ति कामस्तुधिष्ठात् तन्मुखं न विलोकयेत्। हे तात, जिस किसी ने भी इस प्रकार का अनर्थकारी कार्य किया हो उसका मुख शांति की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान पुरुष को नहीं देखना चाहिए। इति नीति श्रुतौ प्रोक्ता स्मृतौ शास्त्रेषु सर्वतः निवेदिता च सा तेद्य यथेच्छसि तथा कुरु। यह नीति श्रुतियों स्मृतियों तथा शास्त्रों में सर्वत्र कही गई है। मैंने उसे तुमसे कह दिया, अब तुम जैसा चाहो वैसा करो। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा नारद त्वं तु महेश्वर मनोगतिः तस्मै तथा कुमाराय वाक्यं मौनमुपागतः। स्कन्दोऽपि पितरं नत्वा ज्वलितस्तदा जगाम पर्वतं क्रौञ्चं पितृभ्यां वारितोऽपि सन्। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, महेश्वर के मन की गति को जानने वाले आपने कुमार से इस प्रकार का वचन कहकर मौन धारण कर लिया। तब कुमार स्कंद भी माता पिता को प्रणाम कर क्रोधाग्नि से जलते हुए शिवाशिव के मना करने पर भी क्रौंच पर्वत पर चले गए। वाग्नो च कृते त्वद्य गम्यते च कथं त्वया इत्येवं च निषिद्धोऽपि प्रोच्यनेति जगाम सः। माता पिता ने कहा, हे कार्तिकेय, मना करने पर भी समय तुम क्यों जा रहे हो, किंतु इस प्रकार रोके जाने पर नहीं। ऐसा कहकर वे कुमार चलने लगे और बोले, न स्थातव्यं मया तातौ क्षणमप्यत्र किंचन यद्देवं कपटं प्रीतिं पहाय कृतं मयि। एवमुक्त्वा गतस्तत्र मुनेशोऽद्यापि वर्तते दर्शनेनैव सर्वेषां लोकानां पापहारकः। हे तात, मैं अब यहाँ क्षण मात्र भी नहीं रह सकता, क्योंकि आपने मुझ पर प्रीति न कर ऐसा कपट किया है। इस प्रकार कहकर हे मुने, दर्शन मात्र से ही सबका पाप भरने वाले कुमार कार्तिकेय वहाँ चले गए और तभी से वे आज भी वहीं पर हैं। तद्दिनं हि समारभ्य कार्तिकेयस्य तस्य वै शिवपुत्रस्य देवर्षे कुमारत्वं प्रतिष्ठितम्। तन्नाम शुभदं लोके प्रसिद्धं भुवनत्रये सर्वपापहरं पुण्यं ब्रह्मचर्यप्रदं परम्। हे देवर्षे, उसी दिन से लेकर वे शिवपुत्र कार्तिकेय कुमार ही रह गए। उनका यह नाम तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। यह शुभदायक, सब पापों को नष्ट करने वाला, पुण्य स्वरूप तथा ब्रह्मचर्य प्रदान करने वाला है।
कार्तिक्यां च सदा देवारिक्रियश्च तीर्थकाः दर्शनार्थं कुमारस्य गच्छन्ति च मुनीश्वराः। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी देवता, ऋषि, मुनि तथा सभी तीर्थ कुमार के दर्शन के निमित्त जाते हैं। कार्तिक्यां कृत्तिका संगे कुर्यात् स्वामी दर्शनं तस्य पापं दहेत सर्वं चित्तेप्सित फलं लभेत। कृत्तिका नक्षत्र युक्त कार्तिक पूर्णिमा तिथि में जो कुमार का दर्शन करता है उसके पाप भस्म हो जाते हैं और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। उमापि दुःखमापन्ना स्कन्दस्य विरहे सती उवाच स्वामिनं दीना तत्र गच्छ मया प्रभो। स्कंद का वियोग होने पर पार्वती जी भी दुखित हुई और उन्होंने दीन होकर शिव जी से कहा, हे प्रभो आप मेरे साथ वहां चलिए। तत्सुखार्थं स्वयं शंभुर्गतः स्वांशेन पर्वते मल्लिकार्जुन नामासिरे ज्योतिर्लिंगम सुखावहम्। तब उनको सुखी करने के लिए शंकर जी स्वयं अपने अंश से क्रौंच पर्वत पर गए। वहां मल्लिकार्जुन नामक सुखदायक ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित है। अद्यापि दृश्यते तत्र शिवया सहित शिवः सर्वेषां निज भक्तानां कामपूरः सतां गतिः। अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले तथा सज्जनों को शरण देने वाले शिव जी पार्वती के साथ आज भी वहां दिखाई पड़ते हैं। समागतं सविज्ञाय कुमारः स शिवां शिवं सविरज्य ततोऽन्यत्र गन्तुमासीत् समुत्सुकः। तब पार्वती सहित उन शिव को आया हुआ जानकर वे कुमार विरक्त होकर वहां से अन्यत्र जाने को उद्यत हुए। देवैश्च मुनिभिश्चैव प्रार्थितः सोऽपि दूरतः योजनत्रयमुत्सृज्य स्थितः स्थाने च कार्तिकः। तब देवताओं तथा मुनियों के बहुत प्रार्थना करने पर भी वे कार्तिकेय उस स्थान से 3 योजन दूर हटकर निवास करने लगे। पुत्र स्नेहातुरौ वै शिवौ पर्वणि दर्शनार्थं कुमारस्य तस्य नारद गच्छतः। हे नारद, पुत्र के स्नेह से आतुर वे दोनों शिवाशिव कुमार के दर्शन के लिए पर्व पर वहां जाते रहते हैं। अमावास्या दिने शंभो स्वयं गच्छति तत्र पूर्णमासी दिने तत्र पार्वती गच्छति ध्रुवम्। अमावस्या के दिन वहां शिव जी स्वयं जाते हैं और पूर्णमासी के दिन पार्वती निश्चित रूप से उनके स्थान पर जाती हैं। यद्यत्तस्य च वृत्तान्तं भवत प्रश्नं मुनीश्वर कार्तिकस्य गणेशस्य परमं कथितं मया। हे मुनीश्वर, आपने कार्तिकेय तथा गणेश्वर का जो वृत्तांत पूछा, मैंने वह श्रेष्ठ वृत्तांत आपसे वर्णित किया। एतच्छ्रुत्वा नरो धीमान् सर्वपापैः प्रमुच्यते शोभनां लभते कामानीप्सितान् सकलां सदा। इस कथा को सुनकर बुद्धिमान मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है और अपनी संपूर्ण अभिलषित शुभकामनाओं को प्राप्त कर लेता है। यह पठेत पाठयेत वापि शृणुयात् श्रावयेत् तथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नात्र कार्या विचारणा। जो इस कथा को पढ़ता है अथवा पढ़ाता है, सुनता है अथवा सुनाता है, वह सभी मनोरथ प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चस्वी क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धन समृद्धस्यात् शूद्रस्य सत्तमतामियात्। ब्राह्मण ब्रह्मवर्चस्वी तथा क्षत्रिय विजयी हो जाता है, वैश्य धन से संपन्न हो जाता है और शूद्र श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है। रोगी रोगात् प्रमुच्येत भयान् मुच्येत भीतियुक्त भूत प्रेतादि बाधाभ्य पीड़ितो न भवेन्नरः। रोगी रोग से मुक्त हो जाता है और भयभीत व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। वह मनुष्य भूत प्रेत आदि बाधाओं से पीड़ित नहीं होता है। एतदाख्यानं नघं यशस्यं सुखवर्धनम् आयुष्यं स्वर्ग्यं तुलं पुत्रपौत्रादिकारकम्।
अपवर्गप्रदं चापि शिवज्ञानप्रदं परं शिवाशिवप्रीतिकरं शिवभक्तिविवर्धनम्। यह आख्यान पाप रहित, यश तथा सुख को बढ़ाने वाला, आयु में वृद्धि करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, अतुलनीय तथा पुत्र पौत्र आदि प्रदान करने वाला, मोक्षदायक, शिव विषयक ज्ञान को देने वाला, शिवाशिव का प्रीतिकारक तथा शिव की भक्ति को बढ़ाने वाला है। श्रवणीयं सदा भक्तय निष्कामय शिव मुक्षुभिः शिवाद्वैतप्रदं चैत सदा शिवमयं शिवम्। भक्तों को तथा निष्काम मुक्षुओं को शिव जी के अद्वैत ज्ञान देने वाले, कल्याणकारक तथा सदा शिवमय इस आख्यान का सर्वदा श्रवण करना चाहिए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां चतुर्थे कुमार खंडे गणेश विवाह वर्णनम नाम विंशोऽध्यायः। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीय रुद्र संहितायां चतुर्थ कुमार खंड समाप्तः।